बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अक्सा खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेजीनियस। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है साइमल्टेनियस। आपने ये कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लास 5, 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशंस होती थी, हमें साइमल्टेनियसली बोथ इक्वेशंस को सॉल्व करना होता था। बट तब जो हमारे पास मेथड यूज़ होते थे वो होते थे एलिमिनेशन मेथड, एंड जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था उसे यूज़ करते हुए हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करते थे, यानी गिवन वेरिएबल एक्स वाई जी जो भी होते थे हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड करने होते थे। बट यहाँ चूँकि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करना होगा इक्वेशंस को, जिसके लिए हम दो मेथड्स अडॉप्ट करेंगे, जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन फर्स्ट एंड सेकंड है क्रैमर्स मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारे पास गिवन जो ये ए मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स मैट्रिक्स से, एन इज इक्वल टू बी। इसमें ये आता है कि जो ए मैट्रिक्स है उसमें हम जितने भी हमारे कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म्स है वेरिएबल के साथ जो गिवन होते हैं हम वो लिख लेते हैं। एंड जो एक्स मैट्रिक्स है वो हमारे पास गिवन वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है, यानी एक्स एंड वाई, जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती हैं। एंड जो बी होता है ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के इक्वल टू के साइन के बाद जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं हम इसमें वो नोट डाउन करते हैं। अब हमने क्योंकि एक्स मैट्रिक्स यानी एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, तो इसलिए जब हम ए को राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे वो ए इन्वर्स बन जाएगा। दैट्स मीन हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड करना होगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। नेम से ही हमें पता चल रहा है मैट्रिक इन्वर्जन, दैट्स मीन कि हमें इन्वर्स मेथड के थ्रू मैट्रिसेस के यानी एक्स एंड वाई जो हमारे पास वेरिएबल टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। सेकेंड हमारे पास है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हमारे पास एक्स एंड वाई वेरिएबल्स को हम सेपरेटली कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो गिवन मैट्रिक्स ए एक्स है उसका डिटर्मिनेंट एंड उसको डिवाइड करेंगे हम ए जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट से, और देन वाई को फाइंड करने के लिए हम ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। तो ये मज़ीद आपको जब मैं क्वेश्चंस करूँगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट लूँगी। पहले मैं सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन है गिवन क्रैमर रूल्स के मेथड से आपको समझाऊँगी कि कैसे सॉल्व करना है, एंड देन हम प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशंस गिवन है टू। फर्स्ट ये है एंड जो सेकंड है वो ये है। हमने इन्हें सॉल्व करना है। हम इसके लिए फर्स्ट मैट्रिक इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास जो होता है उसका गिवन फार्मूला वो होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी एक्स को फाइंड करेंगे तो हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स चाहिए, एक्स एंड बी मैट्रिक्स चाहिए, हम उन्हें पहले सेपरेट कर लेते हैं। जो ए गिवन मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास ये कोफिशिएंट टर्म्स होंगी, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट टर्म 4, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट टर्म 3, यहाँ वाई का कोफिशिएंट टर्म 2, एंड यहाँ वाई का कोफिशिएंट टर्म क्या है -1, क्योंकि नेगेटिव साइन है इसलिए -1 आ गया। देन गिवन मैट्रिक्स एक्स, हमारे पास वेरिएबल टर्म्स कौन सी हैं, एक्स एंड वाई हैं, तो हम एक्स एंड वाई फाइंड करेंगे। जो हमारे पास गिवन बी मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड यानी इक्वल टू के साइन के बाद गिवन जो नंबर्स हैं हम उन्हें लिखेंगे 8 -1, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी बन गया। अब चूँकि हमारे पास फॉर्मूले में ए इन्वर्स गिवन है तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, 4 × 1, 4 × -1, देन नेगेटिव साइन, देन 3 × 2 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4 -4, -3 2 ज़ा 6, -6 -4 माइनस प्लस होता है, 6 + 4 हो जाएगा -10। ये इक्वल टू नहीं है ज़ीरो के, दैट्स मीन नॉन सिंगुलर है, हम इसका नेगेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। हम साइड पे कर देते हैं एडजॉइंट भी फाइंड। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, 4 एंड -1 की प्लेसेस स्विच कर देंगे, -4 4 एंड 3 एंड -2 के साइन चेंज कर देंगे तो -3 एंड -2 हो जाएगा। ओके, सो अब हम इसे पुट करते हैं गिवन फार्मूला में। 1/एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास था -10, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए -10 एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया -1 -2 -3 एंड 4। अब इस -10 को हम डिवाइड कर देंगे गिवन एक्सप्रेशन से, सॉरी जो मैट्रिक्स है, तो -1 डिवाइडेड बाय -10, -2 डिवाइडेड बाय -10, -3 डिवाइडेड बाय -10 एंड 4 डिवाइडेड बाय -10। माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी ये माइनस, और ये क्योंकि 4 नेगेटिव नहीं था पॉजिटिव ही था तो ये नेगेटिव एज इट इज़ रहेगा। ये आ जाएगा 1/10, 2 1 से 2, 2 5 से 10, ये हो जाएगा 1/5
ये 3/10 एज इट इज़ कैंसिल नहीं हो सकते, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा -2/5। अब हमने क्या करना है कि हमने अब इसको यूज़ करना है फॉर्मूले को, तो इस लिहाज से हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स था वो क्या था, एक्स एंड वाई था। जो ए इनवर्स हमारे पास फाइंड हुआ है वो क्या है, 1/10, 1/5, 3/10 -2/5। एंड जो गिवन बी मैट्रिक्स था वो हमारे पास क्या है, 8 एंड -1, तो हम 8 - 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास ये फर्स्ट रॉ इसके साथ, फर्स्ट रॉ की जो फर्स्ट एंट्री है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1/10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस सेकेंड टर्म के साथ 1/5 -1, सिमिलरली 3/10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, जो हमारे पास आता है 8 1 ज़ा 8, 8/10 प्लस माइनस माइनस 1/5, 3 8 ज़ा 24, 24/10 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 1 ज़ा 2, 2/5 आता है। अब गिवन डिनोमिनेटर से हमारे पास सेम नहीं है, हम पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे एंड देन सिंगल फ्रैक्शन में इनको लिख देंगे। तो अब हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो जाए, 5 2 ज़ा 10, न्यूमरेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 8/10 माइनस एंड 2 1 ज़ा 2/5 2 ज़ा 10, 24/10 प्लस 2 2 ज़ा 4/5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। 8 -2/10 सिंगल फ्रैक्शन में लिख देंगे, 24 + 4/10 हमारे पास आ जाता है ये 8 - 2 6/10 एंड 24 + 4 28/10। ये 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो गिवन जो एक्स एंड वाई जो हमारे पास वेरिएबल टर्म्स थे, इन टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास आ रही हैं 3/5 और y को कॉरेस्पॉन्डिंग है 14/5। तो x की वैल्यू हमारे पास 3/5 आ गई है एंड जो गिवन y की वैल्यू है वो है 14/5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो सेकेंड ही हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्रैमर्स रूल में हमारे पास x जो वेरिएबल था उसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला था वो था ax ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड y को फाइंड करने के लिए था a y एंड का डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। अभी a x एंड a y क्या होता है, a x जो हम फाइंड करते हैं उसमें ये होता है, पहले तो मैं लिख लेती हूँ, ये मेरे पास 3 है गिवन, पहले मैं a लिख लेती हूँ। a जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास 3 1 -4 एंड 2 है। जो गिवन x है वो हमारे पास x एंड y है, और जो b है मेरे पास मैट्रिक्स वो है 4 एंड 8। अब a x फाइंड करती हूँ मैं। ओके, सो गिवन a x को फाइंड करने के लिए a x में हम जो गिवन b मैट्रिक्स होता है उसकी जो एंट्रीज होती हैं वो इस साइड पे आके रिप्लेस कर देते हैं, यानी जो गिवन 3 एंड 1 हमारे पास एंट्रीज हैं हम उसको 4 एंड 8 से रिप्लेस कर देंगे। तो 3 1 की जगह आएगा 4 8 एंड -4 एंड 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाता है ए एक्स मैट्रिक्स। अब हम अगर इसका ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आएगा 4 × 2 -8 × -4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 4 8 ज़ा 32, 32 + 8 होता है 40, 40 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट्स मीन हमारे पास सिंगुलर है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देन हम फाइंड करेंगे ए वाई को। ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमने यहाँ पे जो ये रो थी इसको बी मैट्रिक्स से इंटरचेंज कर दिया था, इसी तरह हम यहाँ पे अब इस रॉ को इन वैल्यूज से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स से। तो आएगा 3 1 4 एंड 8। ओके, सो अब हम फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो आएगा 3 × 8 -4 × 1, 3 8 ज़ा 24 -4 आता है 20। अब हमारे पास ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया। अब हमारे पास जो नीचे रह गया वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे
तो वो इस मैट्रिक्स से थ्रू फाइंड करेंगे। क्या आएगा 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 10। डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं है, दैट्स मीन हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। अब हम गिवन फार्मूलाज में इसमें और इसमें हम सिंपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, सो जो हमारे पास x फाइंड करने के लिए है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास वैल्यू आई थी 40 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 10, तो 10 4 ज़ा 40, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। देन गिवन y की फाइंड करेंगे तो आएगा, ये हमारे पास है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ए वाई की जो थी वो आई थी 20 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 था, तो 10 2 ज़ा 20। हमारे पास जो कि 1 वाई की वैल्यू है वो 2 है, एक्स की वैल्यू 4 एंड जो वाई की वैल्यू है वो 2 आ गई। ये हमारे पास आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमने गिवन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम विड्थ है। तो सबसे पहले तो हमने वेरिएबल्स असाइन करने हैं। जो गिवन, अगर मैं लेती हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हम ले लेते हैं x, ठीक है, एंड जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है दैट इज y। तो अकॉर्डिंग टू गिवन वर्ड प्रॉब्लम द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या था, x था। वो कह रहे हैं जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, उसके विड्थ के। दैट्स मीन जो x है हमारा वो 4 टाइम्स y है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, बल्कि इसको पहले मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेती हूँ। x 4y हमारे पास राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट साइड पे उसको मूव कर देंगे तो -4y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड जो गिवन इक्वेशन बनेगी वो इस सेंटेंस से बनेगी, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150। जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का 150 है, पैरामीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। जो हमारे पास गिवन रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है वो होता है 2 लेंथ इंटू, यहाँ पे लिख देती हूँ 2 लेंथ प्लस होता है ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास था x, तो हम x से रिप्लेस कर देंगे, एंड ब्रेथ को या विड्थ को आप कह लें उसको y से रिप्लेस कर देंगे, वो इक्वल है 120 के। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो 150 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा। ये मेरे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये 1 एंड 2 इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास, हम अगर यूज़ करते हैं इन्वर्स मेथड यूज़ करूँगी मैं इसके लिए। इन्वर्स मेथड हमारे पास था x इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। तो हमें सबसे पहले तो गिवन मैट्रिक्स A फॉर्म करनी है जो है 1 1 इक्वेशन से, एंड यहाँ पे y के साथ जो कोफिशिएंट टर्म है वो -4 है, एंड यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट टर्म 1 ही है। जो x है, वेरिएबल्स हमारे पास x एंड y हैं, और जो B मैट्रिक्स है वो है 0 एंड 75। ओके, सो ए इनवर्स के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है 1 ओवर एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आता है 1 1 -1 एंड +4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आता है 1 इंटू 1 -4 इंटू 1, 1 माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 5 इक्वल्स टू 5। ये इक्वल नहीं है 0 के, दैट्स मीन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम इसे पुट कर देंगे ए इनवर्स के फॉर्मूला में। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 5 एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया था 1 4 -1 एंड 1। गिवन मैट्रिक्स को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, 1 ओवर 5 4 ओवर 5 -1 ओवर 5 एंड 1 ओवर 5। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। ये गिवन वेरिएबल का मैट्रिक्स है एक्स वाई इक्वल्स टू
इनवर्स ऑफ ए हमारे पास 1/5 माइनस 1/5, 4/5 एंड 1/5 है, एंड मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास बी मैट्रिक्स था 0 एंड 75 हमने उससे मल्टीप्लाई किया है। ये एक्चुअली हम कर रहे हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स, ए ये हमारे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, एंड बी ये गिवन मैट्रिक्स है। अब हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो 1/5 इंटू 0 प्लस 4/5 इंटू 75 माइनस 1/5 इंटू 0 प्लस 1/5 इंटू 75, 1/5 इंटू 0 0 माइनस 1/5 इंटू 0 0 से 5 एंड ये हमारे पास आ गया 15 इंटू 4 हमारे पास होता है, हमारे पास आ गया 60 एंड 5 1 जो 5 5 5 जो 25 0 प्लस 15 आ गया, तो 0 प्लस 60 60 0 प्लस 15 इक्वल्स टू 15। ये हमारे पास आ गया गिवन एक्स एंड वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर, एक्स इक्वल टू 60 एंड वाई इक्वल्स टू 15। सो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन हमें प्रॉब्लम में गिवन है कि 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर। 2 cars सपोज ये कार ए एंड कार बी हैं, ये एक दूसरे की तरफ 600 किलोमीटर अपार्ट है एंड एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं वो। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड सपोज हमारे पास एक की एक्स स्पीड है एंड जो दूसरा है उसकी वाई स्पीड है, तो दोनों की जो स्पीड डिफर कर रहे हैं वो एक्स माइनस वाई हो गया। कितने से डिफर कर रहे हैं? 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सो आगे हमें गिवन द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 1/2 आवर्स, फाइंड स्पीड ऑफ द कार। अब कुछ टाइम 4 1/2 आवर्स जब गुजर गए, यानी 4.5 आवर्स जब हमारे पास गुजर गए, तो कार्स 123 किलोमीटर अब दूर थे, यानी पहले 600 किलोमीटर थे, अब उनका डिस्टेंस कम हो के 123 किलोमीटर बन गया। अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, बट हमें स्पीड्स नहीं गिवन, क्योंकि ये तो हमारे पास एक्स एंड वाई गिवन स्पीड्स थी ना। हमने स्पीड फाइंड करना है तो उसके लिए गिवन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हमने अलॉट किए थे, तो एक्स एंड वाई के फॉर्म में अब हमने स्पीड फाइंड करनी है जब हमारे पास 1/4.5 आवर्स गुजर गए थे एंड 123 किलोमीटर डिस्टेंस इनमें रह गया था। तो उसके लिए हमारे पास जो 600 था उसमें से हम माइनस कर देंगे 123। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 600 माइनस 123 तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा 477, लाइक 477 किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल कर लिया। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना उन्होंने ट्रेवल कर लिया 477 एंड टाइम हमारे पास था 4.5, तो 477 डिवाइडेड बाय 4.5 हमारे पास आता है 106 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास गिवन स्पीड आ गई कि वो जो स्पीड से मूव कर रहे हैं वो 166 किलोमीटर पर आ रहा है। अब ये कंबाइंड एंड एक्स एंड वाई दोनों की स्पीड है, सॉरी दिस इज़ 106 किलोमीटर पर आवर है। अब हमारे पास क्योंकि बोथ जो एक्स एंड वाई स्पीड्स हैं उनका कंबाइन आ रहा है रिजल्ट 106, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अगेन हमने ए मैट्रिक्स पहले हम सेपरेट कर लेंगे, जो है 1 1 माइनस 1 1। गिवन मैट्रिक्स जो एक्स है वो हमारे पास है एक्स एंड वाई, एंड जो बी मैट्रिक्स है वो है 6 एंड 106। इसको हम करेंगे क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व। क्रैमर्स रूल, तो उसमें हमारे पास होता है x इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड y इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 1 प्लस 1 2 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट्स मीन हमारे पास ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स। ए जो ए एक्स डिटर्मिनेंट है उसमें हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स से, यानी 6 106 यहाँ आ जाएगा 6 106 एंड माइनस 1 एंड 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आएगा 6 इंटू 1 माइनस माइनस 1 इंटू 106, आता है 6 1 6 माइनस माइनस प्लस 106। तो ये हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स आता है वो आता है
हमारे पास आता है 112। तो ए एक्स की डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 112। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। सो ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, हम पहले स्विच कर देंगे यहाँ पे जो हमारे पास ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें जो सेकंड कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स से। तो हमारे पास आएगा 1 1 -1 एंड 1 की जगह आ जाएगा 6 106, क्योंकि हम ए वाई को फाइंड कर रहे हैं और वाई हमारे पास इस तरफ को आता है। अगर आप इक्वेशन पे नोट गौर करें, यहाँ पे हमारे पास x इस साइड पे है, देन सेकंड पे हमारे पास y की एंट्रीज आती हैं। दैट्स वाई जब हम ए एक्स फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं। जब ए वाई फाइंड कर तो हम सेकंड कॉलम में वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 इंटू 106 माइनस 6 इंटू 106 माइनस 6 हो जाएगा, तो आ जाता है 100। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 100 है। अब हमारे पास गिवन एक्स को फाइंड करने के लिए ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए था फॉर्मूला, एंड वाई को फाइंड करने के लिए था ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स जो हमारे पास आया था वो था 112 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था 2, एंड जो गिवन वाई था उसका ए वाई का डिटर्मिनेंट आया था 100 एंड जो ए डिटर्मिनेंट था वो 2 था। सो एक्स इज इक्वल टू 2 5 are 10, 2 6 are 12, 56 आ गया, एंड जो कि 1y है वो आ गया 50। सो जो हमारे पास x की जो स्पीड थी वो थी 56 किलोमीटर पर आवर, एंड जो y सेकंड कार थी उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर।